अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात के बाद PTM की अहम बैठक, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा शरीक। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कराची से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में हुकूमत के खिलाफ इस्तीफा बम इस्तेमाल करने पर रहनुमाओं की मुशावरत। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान PTM बचाने के लिए मुतहरिक। PTM के 3 बड़ों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ जरदारी ने कहा, अंदरूनी इख्तलाफात और मुख्तलिफ नजरियात के बावजूद PTM का इत्तेहाद नागुज़ीर है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि PTM की मीटिंग में तमाम सियासी यतीम बैठे हैं। ये लोग इंतखाबी इस्लाहात नहीं चाहते। पता चलना चाहिए किसने इदारों के साथ खिलवाड़ किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। काबीना ने 7.8 अरब के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की सेल इस साल 100 अरब की सतह पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, FBR में ट्रैक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क का अरबों का नुकसान होता है। नैब ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अलामी में कहा, मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात पर तहकीकात जारी हैं। मरियम नवाज नैब, अदलिया और अमन अमान से मुतालिक बगावत से लबरेज बयान बाजी करती हैं। मरियम नवाज ने इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। NA 75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने के लिए दायर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, दोबारा इलेक्शन तो होगा, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से फर्ज इजरा से मुतालिक पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज किया था। सिंध काबीना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इजहार एतमाद कर दिया। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के हक में करारदाद मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वफाकी वज़रा के रवैये के खिलाफ भी मुसम्मती करारदाद पास की जाए। फैसल वावडा के खिलाफ बहुत जल्द फैसला आने वाला है। NA 249 का इंतखाबी दंगल, चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची के मसाइल को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना था, कराची की खिदमत सही मायनों में नून लीग ने की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की तरमीम लाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, दोहरी शहरियत का हामिल शख्स इलेक्शन लड़ सकेगा। मुल्क भर में 70 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों की वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। NCOC के मुताबिक बुजुर्ग शहरी किसी भी हेल्थ सेंटर जाकर कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगवा सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार, मोहलिक वबा से एक दिन में मजीद 58 अफराद जान बहाल। कोरोना के 2511 नए केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 6,09,964 तक जा पहुंची। और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सरबराह पाक फजाइया की अलविदाई मुलाकात। आर्मी चीफ ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की शानदार खिदमत को सराहा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ, सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। हैदराबाद सबसे ज्यादा केसेस के साथ पहले नंबर पर है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तालीमी इदारों में कोरोना केसेस का डाटा जारी कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध की जारी करदा रिपोर्ट में 3 माह में सिंध भर के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस का रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। सिंध के 29 अजला के तालीमी इदारों में कोरोना के 1698 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर के तालीमी इदारों में 2 माह के दौरान 6411 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि तालीमी इदारों से लिए गए नमूनों में 1698 अफराद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस हैदराबाद 365, कराची वस्ती 252 और मीरपुर खास 227 रिकॉर्ड किए गए। कराची के जिला मलिक के तालीमी इदारों में 101 कोरोना केसेस की तस्दीक हुई। जिला शिरकी के तालीमी इदारों में 95 मुस्बत केसेस आए। जिला कुरंगी के तालीमी इदारों में कोरोना से मुतासरा 65 केसेस, जबकि जिला अरबी के तालीमी इदारों में 49 केसेस तस्दीक हुए। पाक बहरे के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी का बहरीन का सरकारी दौरा। बहरीन के आला हुक्काम से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी
के पेशा वाराना उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बहरीन का सरकारी दौरा किया। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया का पुरतापाक इस्तकबाल किया गया और नेवल चीफ को रिवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नेवल चीफ की बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर ऑफ चीफ से मुलाकात हुई। इसके अलावा नेवल चीफ ने कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स, कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने इलाकाई समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। मेजबान हुकाम ने बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। मुलाकात में नेवल चीफ को रॉयल बहरीन नेवल फोर्सेस की इस्तेदादकारी पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने डिप्टी कमांडर यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांडर से भी मुलाकात की। मुलाकात में बहरी सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये दौरा दोनों मुल्कों बिलखुसूस बहरी अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ऊपर स्याही फेंकने और अंडे मारने वालों को माफ कर दिया। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि मुझ पर हमला करने वालों को माफ करता हूं, किसी गरीब और नासमझ को जेल में नहीं देखना चाहता। उन्होंने लिखा, गुजारिश है कि उनके साथ कोई बुरा सलूक न किया जाए। गुज़िश्ता रोज अदालत में लीगी क़यादत की ईमा पर मुझ पर हमला किया गया। इखलाक से गिरे लोग दिहाड़ीदार अफराद का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी मामले का नोटिस ले रखा है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की शनाख्त करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। मुल्जिमान में गुलाम अब्बास, अतीक और तारिक जुनैद शामिल हैं। लीगी कारकुनों को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस्तीफों का फैसला आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में तय किया जाएगा। हुकूमत ने सैनेटरी इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, कैमरे लगाए। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो धांधली के जरिए दोबारा चेयरमैन बना। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। अब अदालतों के चक्कर लगेंगे, अदालतें फैसला करेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, कैमरे लगाए। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो धांधली के जरिए दोबारा चेयरमैन बन गया। उन्होंने कहा कि जहाँ 100 वोटर्स हों वहाँ भी कैमरे लगते हैं। इखलाकी कदरें होती तो चेयरमैन खुद कहता कि मैं हार गया हूँ, घर जाता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जो हम कहते थे नैब की मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त से ये वाज़ेह हो गया कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है। नैब चेयरमैन बताएं कब से उन्होंने मुल्क की मामला संभाल लिए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आईन और कानून पढ़ लें। आप इस हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। चेयरमैन नैब, हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं। लीगी रहनुमा का कहना था कि हुकूमत ने हार कर इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख का पहला वाकया है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके प्रिजाइडिंग अफसरान को कोई उठा ले गया था। उन्होंने बताया कि वोट हुकूमत के MNAs ने अपने वजीर खजाना के खिलाफ डाले। ये MNAs हल्के में जाते हैं तो लोग जवाब मांगते हैं। शाहिद खाकान ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में असेंबलियों से इस्तीफों का फैसला किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला हरनाई में कोयला कान मुनहदम होने से 7 कानकन हलाक हो गए। हलाक कानकनों में से अब तक सिर्फ 3 कानकनों की लाशें निकाली गई हैं। हालिया दिनों में बलोचिस्तान की कोयला कानों में पेश आने वाला ये तीसरा बड़ा हादसा है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान सूबे में हादसात का शिकार होकर मरने वाले कानकुनों की तादाद 22 तक पहुंच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर हरनाई सुहेल अनवर हाशमी के मुताबिक ताज़ा हादसा पीर की सुबह हरनाई से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर तुरगर के कोलमांस एरिया में पेश आया, जहां कोयला कान का एक हिस्सा अचानक बैठ गया और 1200 से 1400 फीट की गहराई में काम करने वाले 7 कानकुन फंस गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कान का एक बड़ा हिस्सा मुनहदम होने से ऑक्सीजन का रास्ता बंद हो गया और गैस जमा हो गई, जिससे कानकुनों की मौत हो गई। इलाके में मोबाइल फोन नेटवर्क न होने की वजह से हुकाम को हादसे की इतला ताखीर से मिली। हरनाई में तैनात माइंस इंस्पेक्टर कादिर मरी ने बताया कि अंदर पहले 5 कानकुन फंसे, जिन्हें निकालने के लिए इनके 2 साथी कानकुन अंदर उतरे और वो भी हादसे का शिकार हुए और गैस से दम घुटने के बायस हलाक हो गए। इनका कहना था कि
मुताबिक चीफ इंस्पेक्टर माइंस की सरबराही में गुज़िश्ता कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम बदकिस्मती से फंसने वाले कारकुनों में से किसी को जिंदा नहीं निकाला जा सका। माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक मलबा हटाकर अब तक 3 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बाकी लाशों तक भी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है। जल्द इनकी लाशें भी निकाली जाएंगी। जिन 3 कारकुनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, उनमें से 2 का ताल्लुक अफगानिस्तान से और 1 का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला पशीन से है। माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले बेशतर कारकुनों का तादाद बलूचिस्तान ही के मुख्तलिफ इलाकों में से है। 11 मार्च को कोयटा के नवाह में मारवाड़ में कोयला कान में गैस के बायस दम घुटने से 6 कारकुन हलाक, जबकि 17 फरवरी को हरनाई ही के इलाके शाहरग में गैस धमाके से 4 कारकुनों की मौत हुई थी। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.1 तक जा पहुंची है, जिसके बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 2500 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक और 58 हलाकतें हुई हैं। मुल्क भर में 1136 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 35,303 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,511 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 58 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 7.1 रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,595 हो गई है और मजमूई केसेस 6,09,964 हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 23,355 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1136 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,73,014 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,61,582 हो गई है, जबकि 4,461 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 18,08,225 है और 5,812 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की तादाद 19,233 और हलाकतें 202 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,63,709 और 2,169 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आजाद कश्मीर में 1,189 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 322 अफराद इंतकाल कर गए। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना मरीजों की तादाद 4,961 और 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 4,84,905 है और अब तक 526 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई तादाद 4,84,905 है और अब तक 526 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। म्यांमार में जमहूरियत बहाली के लिए एहतजाज जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमहूरियत के हामियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 1 फरवरी से अब तक 138 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमहूरियत की हामियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। आलमी इदारे ने जमहूरियत बहाली के लिए एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की भी मजम्मत की है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात में अमन अमल पर तबादला ख्याल किया। ज़ल्मे खलीलजाद कतर में तालिबान से मुलाकात के बाद गुज़िश्ता रोज काबुल पहुंचे, जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी, कौमी मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात की। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान सदर के साथ अमन अमल से मुतालिक तबादले ख्याल किया। इस मौके पर अब्दुल्ला का कहना था कि मुलाकात में ज़ल्मे खलीलजाद के साथ अमन अमल, नए इकदामात, ताज़ा तरीन सियासी पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। सियासी हल और अमन की कोशिशों में तेजी लाने के लिए मुतालबे का अयादा भी किया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइवर पैराशूट न खुलने की वजह से हजारों फुट की बुलंदी से गिर गया। 30 साला स्काई डाइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मुकाबले के दौरान स्काई डाइवर सही तरह से पैराशूट ना खुलने पर हजारों फीट की बुलंदी से गिरकर हलाक हो गया। स्काई डाइविंग कंपनी ने एक ताज़ियती पैगाम में कहा कि इमरजेंसी अमला मदद के लिए बर वक्त पहुंच गया था, ताहम इसने मौके पर ही जान दे दी। हम हांजी डाइवर के खानदान से इजहार ताज़ियत करते हैं। कंपनी की जानिब से जारी करदा पैगाम में मजीद कहा गया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी और ऑस्ट्रेलियन पैराशूट फेडरेशन इस हादसे की तहकीकात करेगी। साल 2019 में भी एक शख्स की स्काई डाइविंग के दौरान बर्ड लैंडिंग की वजह से टांग फ्रैक्चर हो गई थी। नजर डालते हैं कारोबारी दुनिया की खबरों पर BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट।
اور اب کرنسی اپڈیٹ۔ عوام کے لیے رمضان کے مہینے کا تحفہ، وفاقی کابینہ نے 7.8 ارب روپے کے رمضان پیکج کی منظوری دے دی، جس کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزراء فواد چودھری اور حماد اظہر نے آج کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ فواد چودھری نے بتایا کہ غریب طبقے پر رمضان میں بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے حکومت نے 7.8 ارب روپے کے رمضان پیکج کو منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اس سال کے آخر تک خسارے سے باہر آ جائے گی۔ حماد اظہر نے اس موقع پر بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی پر 40 روپے فی کلو، تیل پر 20 روپے فی لیٹر، کھجوروں پر 20 روپے فی کلو اور چاول پر 10 روپے فی کلو تک سبسڈی دی جائے گی۔ حکومت نے بجلی صارفین پر مزید 1060 ارب روپے کا بوجھ منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاور ڈویژن نے یہ منصوبہ گردشی قرض میں اضافہ ختم کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی نے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق مالی سال 2022 سے 23 تک گردشی قرضے میں اضافہ 0 ہو جائے گا۔ اس کے لیے 2.25 برسوں میں فی یونٹ بجلی 4 روپے 60 پیسے مہنگی کرنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال بجلی مہنگی کر کے 40 ارب روپے حاصل کیے جائیں گے۔ مالی سال 2021-22 میں بجلی مہنگی کر کے 458 ارب روپے صارفین سے ملیں گے اور مالی سال 2022 سے 23 میں صارفین پر مزید 562 ارب روپے کا بوجھ منتقل ہوگا۔ منصوبے کے مطابق آزاد کشمیر حکومت کو دی جانے والی بجلی سے 96 ارب اضافی آئیں گے۔ بجلی وصولیوں میں بہتری سے 204 ارب روپے اضافی آئیں گے۔ بجلی نقصانات میں کمی سے 130 ارب روپے کی بچت ہوگی کہ الیکٹرک سے 303 ارب روپے ملیں گے۔ مجوزہ منصوبے کے تحت پاور سیکٹر کو 378 ارب روپے کی اضافی سبسڈی کو وفاقی بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا۔ پاور ہولڈنگ کمپنی کے قرض کی 68 ارب روپے سرکاری قرض میں منتقل ہو جائیں گے۔ مجوزہ پلان کی منظوری ای سی سی اور وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ جانتے ہیں شوبز انڈسٹری کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ فلم دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز 2021 کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بہترین فلم اور بہترین ہدایت کار کے ساتھ فلم مانگ 10 کیٹیگریوں میں نامزد ہو کر سر فہرست ہے۔ دی فادر، بلیک پینتھر اسٹوری، میناری، نومیڈ لینڈ، پرومسز ویمن، ساؤنڈ آف میٹل اور دی ٹرائل آف شکاگو 7 نے 6 کیٹیگریز میں نامزدگیاں حاصل کی۔ نومیڈ لینڈ کی ہدایت کار کلوز اپ اور پرومسنگ ویمن کی ہدایت کار ایمرلڈ فینل آسکر کی تاریخ میں پہلی بار بہترین ہدایت کاروں کے لیے نامزد ہونے والی خواتین بن گئیں۔ آسکرز کا میلہ 25 اپریل کو ڈالبی تھیٹر، ہالی ووڈ اور پہلی بار لاس اینجلس کے یونین اسٹیشن پر سجے گا۔ اداکار علی ظفر کو نیدرلینڈ کی ایک خاتون نے شادی کی پیشکش کر دی۔ علی ظفر نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ آپ میری مجبوری کو سمجھ سکیں گی۔ علی ظفر نے گزشتہ روز ٹویٹر پر مداحوں کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن رکھا۔ انہوں نے لکھا کہ آج ایک اچھا دن ہے، چلیں ایک سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں جس پہ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس دوران جہاں مداحوں نے دلچسپ سوالات کیے، وہیں نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے علی ظفر سے کہا، کیا میں کچھ پوچھ لوں؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ خاتون کے اس انوکھے سوال کے جواب میں علی ظفر نے کہا، یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ جانتے ہیں حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ زہریلے یا نقصان پہنچانے والے جانور دیکھ کر انسان کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے اوزان بھی خطا ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بہادر لوگ بھی موجود ہیں جو کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر کسی عقل مند شخص کو سانپ کی موجودگی کا علم ہو جائے تو وہ اس مقام سے دور جانے میں ہی عافیت سمجھتا ہے، کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو جان جانے کا خدشہ ہے، اور اگر کسی کو اژدہے کی موجودگی کا خدشہ بھی ہو تو پھر اس جگہ سے کئی فٹ کا فاصلہ اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ سانپ بڑا ہو یا معمولی، اسے خوف کی علامت ہی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ہے، جہاں چڑیا گھر کے ملازم بریور پر سانپ نے اچانک حملہ کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بریور کی نظریں جیسے ہی سانپ کے اوپر سے ہٹتی ہیں تو وہ ان پر اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ وہ فوری پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جانتے ہیں صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔
शिमला मिर्च फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होती है, मगर क्या आपको मालूम है कि इसके मुख्तलिफ रंग फवाइद के लिहाज से एक दूसरे के बराबर नहीं? क्या आपको कभी हैरत हुई है कि सुर्ख रंग की शिमला मिर्च सबसे महंगी क्यों होती है, या सब्ज मिर्च कुछ लोगों में पेट के दर्द का बायस क्यों बनती है? मुख्तलिफ रंगों की मिर्चों में फ़र्क क्या है, इस हवाले से दिलचस्प मालूमात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक्सर लोग शिमला मिर्च को इसके जायके, रंग और खुशबू की वजह से पसंद करते हैं। ये मिर्च की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें तीखापन नहीं होता, इसलिए इसे सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। पिज़्ज़े की रौनक बढ़ाती है और रोस्ट होकर लाजवाब जायका देती है। लेकिन इन खूबियों और खूबसूरती के अलावा इससे सेहत से मुतालिक भी बहुत से फवाइद भी हासिल होते हैं। बहुत से दूसरे फलों और सब्जियों की तरह शिमला मिर्च भी एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल खतरनाक बीमारियों के खतरे को कम करता है। शिमला मिर्च में विटामिन सी की वाफिर मिकदार मौजूद है, जो कुव्वत मदाफियत में इजाफा करती है और जिल्द को खूबसूरत और जवान रखती है। विटामिन सी की सबसे ज्यादा मिकदार सुर्ख शिमला मिर्च में होती है। शिमला मिर्च को अगर हल्की आंच पर कम वक्त के लिए पकाया जाए तो शिमला मिर्च की मिठास, रंग, जायका और खुशबू कायम रहती है और इस तरह ये एक ताकतवर ग़िज़ा साबित होती है। शिमला मिर्च में सल्फर की मौजूदगी मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर से महफूज रखती है। विटामिन ई की मौजूदगी जिल्द और बालों को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। शिमला मिर्च में एंजाइम ल्यूटिन मौजूद होता है, जो आंख में मोतिया उतरने और धुंधलापन होने से बचाता है। एनीमिया से खून में ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कमजोरी और थकन महसूस होती है। एनीमिया की सबसे आम वजह आयरन की कमी है। सुर्ख शिमला मिर्च में आयरन की वाफिर मिकदार होती है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन सी आयरन को जज्ब होने में मदद देता है। इसलिए आयरन वाली ग़िज़ाओं मसलन पालक और गोश्त के साथ कच्ची शिमला मिर्ची खाने से इनसे हासिल होने वाला आयरन खून में ज्यादा अच्छी तरह जज्ब हो जाता है और एनीमिया की खतरात को कम करता है। शिमला मिर्च में मौजूद केमिकल खास तौर पर बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट का काम देता है और जिल्द को सूजिश, जलन और सूजन से बचाता है। तो आज ही से शिमला मिर्च का इस्तेमाल शुरू कर दें और इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फायदा उठाइए। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटालियन फुटबॉल लीग में शानदार हैट्रिक करते हुए ब्राजीली लेजेंड फुटबॉलर पीले के 767 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इटालियन फुटबॉल लीग में यूवेंटस ने रोनाल्डो की शानदार कारकर्दगी की बदौलत कैगलरी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। And Ronaldo! Hat-trick against Cagliari once again. मैच के दौरान यूवेंटस ने कैगलरी को शुरू ही में दबाव में ले लिया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 22 मिनट में ही 3 गोल दाग दिए। दूसरे हाफ में कैगलरी ने खसारा कम किया, लेकिन मैच 3-1 से यूवेंटस के नाम रहा। ब्राजीली लेजेंड पीले ने इनका रिकॉर्ड तोड़ने पर रोनाल्डो को जबरदस्त अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया। ख्याल रहे कि इस मैच के बाद रोनाल्डो के ऑफिशियल मैच में गोल्स की तादाद 770 हो गई है, जबकि पीले ने 767 गोल्स किए थे। पीले ने अपना 767 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ने पर सोशल मीडिया में रोनाल्डो के लिए पैगाम में लिखा कि जिंदगी सोलो फ्लाइट है और आप कितना खूबसूरत सफर कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मुझे आपको खेलते देखना पसंद है। ऑफिशियल्स मेरे गोल का रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। निजी अस्पताल में जेर इलाज साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद के मजीद इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। तौसीफ अहमद को दिल का दौरा पड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद जरूरी टेस्ट किए गए। तौसीफ अहमद की गुज़िश्ता रोज निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी भी की गई थी। एंजियोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक क्रिकेटर के दिल की 3 नालियों में मसाइल की निशानदही हुई है, जिसके बाद तौसीफ अहमद के मजीद इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिकल बोर्ड तौसीफ अहमद के इलाज मुआवजे का फैसला करेगा और निजी अस्पताल की एंजियोग्राफी की CD के जरिए मेडिकल बोर्ड मजीद फैसला करेगी। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल तौसीफ अहमद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कराची से लाहौर आए हुए हैं। शादी की तकरीब के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिस पर उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। याद रहे कि 62 साला तौसीफ अहमद ने ऑफ स्पिनर की हैसियत से 34 टेस्ट और 70 एक रोजा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बिल तरतीब 93 और 55 विकेटें हासिल की। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में।
ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ بدھ کے روز ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خوش رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی ابر آلود رہا، تاہم کالام اور چترال میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کالام -2، گوس مالم جبہ اور استور میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔